हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास और भरोसा है कि आप लोग अच्छे हैं और अपने बिहार बोर्ड की तैयारी काफी ज्यादा शानदार तरीका से कर रहे हैं। उसी तैयारी को और भी ज्यादा शानदार बनाने के लिए आज हम आपके लिए लेकर आ गए हैं हिंदी का मोस्ट वीवी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि आपके बोर्ड परीक्षा में डिट्टो सवाल लड़ जाएगा। तो चलिए बाबू लोग, ज्यादा वीडियो को देर नहीं करते हैं और वीडियो करते हैं स्टार्ट। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं अपने भाइयों को बताना चाहता हूं कि अगर मेरे छोटे भाई बहन आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि उन तमाम बच्चों के पास यह वीडियो पहुंच सके जो बिहार बोर्ड 2026 की तैयारी कर रहे हैं। तो चलिए ज्यादा वीडियो को देर नहीं करते और वीडियो करते हैं स्टार्ट। जैसा कि बाबू लोग हम लोग का फर्स्ट सवाल है, आप लोग देख सकते हैं फर्स्ट सवाल कि बाल कृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है। तब आप सबको पता है जो बाल कृष्ण भट्ट की जो रचना है वह ललित निबंध है। क्या है बाबू? ललित निबंध है। जो बाल कृष्ण भट्ट की रचना है वह क्या है? ललित निबंध है। ललित निबंध है। तो बाबू यहाँ पर देखिए कौन सा ऑप्शन लग रहा है। तो बाल कृष्ण भट्ट की रचना निम्न में से कौन है? तो बाल कृष्ण भट्ट की रचना तो एकांकी थी नहीं, गलत है। कहानी भी नहीं थी, यानी कि यात्रा भी नहीं थी। और इसका राइट उत्तर का हो जाएगा बाबू ललित निबंध, यानी कि आपका जो उत्तर है वह डी हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर। आपसे सवाल यही पूछेगा कि बातचीत जो है वो क्या है। तो बाबू मेरे नन्हे मुन्ने शेरों बताना है ललित निबंध। क्या बताना है? ललित निबंध। यानी कि बाल कृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है, तो उत्तर इसका जो निकल के आया बाबू वो ललित निबंध है, बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है, दो नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं हम लोग। दो नंबर सवाल है, दो नंबर सवाल देखते हैं बाबू। दो नंबर सवाल, बाल कृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार थे? बताना है आपको। जो बाल कृष्ण भट्ट थे वह किस युग के निबंधकार थे? तो बाबू बाल कृष्ण भट्ट जो थे वो भारतेंदु युग के निबंधकार थे। क्यों ना युग के? तो भारतेंदु। क्यों ना युग के बाबू? भारतेंदु युग। इसका राइट आंसर जो बाल कृष्ण भट्ट थे वो किस युग के निबंधकार पूछेंगे तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? भारतेंदु, यानी कि इसका राइट आंसर जो निकला बाबू बी हो जाएगा। और यह भी पूछ सकता है सवाल कि बातचीत किसकी रचना है। तो बातचीत जो रचना है वह बाल कृष्ण भट्ट की, बाल कृष्ण भट्ट की बाबू रचना है। बाल कृष्ण भट्ट की बातचीत जो है वो किसकी रचना है? बाल कृष्ण भट्ट की। और जो बातचीत है वो क्या है? ललित निबंध। हम लोग अभी अभी सवाल देख चुके हैं, क्या है? ललित निबंध है। इतना सवाल आपको क्लियर होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, यानी कि भारतेंदु युग के थे। चलिए नेक्स्ट सवाल हम लोग पढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल की ओर। हम लोग का 3 नंबर सवाल है, काफी ज्यादा इस पे वीवीआई लिख लीजिएगा। सब वैसे तो सवाल वीवीआई है कि मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या है। बाबू मनुष्य की जो बातचीत का उत्तम तरीका क्या है? तो मनुष्य का बातचीत का उत्तम तरीका है वो अपने आप में वाक होकर बातचीत करना, यानी कि अपने आप में बातचीत करना। यानी कि जो है यह भी गलत हो जाएगा, यह भी गलत हो जाएगा, यानी कि वाक होकर अपने आप से बातचीत करना, यह भी आपका क्या होगा? राइट आंसर। यानी कि आप लोग कहोगे कि भैया जो डी है हमारा ऑप्शन वो बिल्कुल राइट आंसर है। जो डी है अवाक में अपने आप में होकर बातचीत करना, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है बाबू हम लोग का, देख सकते हैं 4 नंबर, कि संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? बाबू संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है?
तो वह संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या हो जाएगा, तो तर्क हो जाएगा। बिल्कुल गलत है। जो तर्क है वह क्या है, बिल्कुल गलत है। जिज्ञासा होगा, बिल्कुल गलत, यानी कि हो जाएगा बाबू आपका सी आंसर, यानी कि आत्मीयता। आत्मीयता, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी। तो चलिए ज्यादा वीडियो को देरी नहीं करते हैं, क्योंकि आपका बोर्ड परीक्षा है बाबू नजदीक, इसीलिए हम सवाल को हाली हाली बढ़ा रहे हैं और आप लोग देख सकते हैं। अगला सवाल, अगला सवाल है हम लोग का 5 नंबर। 5 नंबर भाई सबको सवाल याद होगा, 5 नंबर का उत्तर तो सबको याद होगा। तो 5 नंबर सवाल का देखिए क्वेश्चन है, 5 नंबर हमारा सवाल बाबू है। 5 नंबर सवाल की बात की जाए तो बाल कृष्ण भट्ट का जन्म कहाँ हुआ, माने जन्म हुआ था। तो बाल कृष्ण भट्ट का जन्म हुआ था, तो वो बाल कृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था, तो 23 जून 1844 को। 23 जून कब हुआ था, 23 जून 1844। 23 जून 1844 में, यानी कि इसका राइट आंसर जो देखिए यहां पर भी 23 जून दिया है, लेकिन यहां पर दे दिया 1884, लेकिन हमारा क्या उत्तर होगा, 1844 होगा। यानी कि 23 जून 1844 किस में लौक रहा है, तो भैया कहोगे हम इतने मूर्ख थोड़ी है कि बी में लौक रहा है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा बाबू बी हो जाएगा। चलिए बहादुर, क्लियर है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी, यानी कि 5 के बी आंसर, यानी कि 23 जून 1844 ईस्वी को। सेकंड सवाल की ओर बढ़ते हैं, यानी कि हमारा अगला प्रश्न 6 नंबर। 6 नंबर सवाल का उत्तर देना है। 6 नंबर सवाल, योगिता स्वयंवर रचना है बाबू, बताना है योगिता स्वयंवर रचना है, या आपको उत्तर देना है। तो योगिता स्वयंवर किसकी रचना है, तो आप कहोगे भैया हमें इतना पता है, जो योगिता स्वयंवर रचना है वह श्रीनिवास दास जी की है। श्रीनिवास किसकी, दास की, श्रीनिवास दास की। यानी कि आप लोग क्या कहोगे कि भैया श्रीनिवास दास कहाँ है, तो कहाँ है जी, कहाँ, सी पे, तो सी लॉक किया जाए। आपका जो सी है योगिता स्वयंवर किसकी रचना है, तो सी बाबू लोग, सी इसका राइट आंसर कीजिएगा। अगला सवाल, बताना है 7 नंबर सवाल, कौन सी रचना बाल कृष्ण भट्ट की नहीं है बाबू, बताना है 7 का उत्तर, कौन सी रचना बाल कृष्ण भट्ट की नहीं है। तो देखिए कौन सी रचना कर है बाल कृष्ण भट्ट की नहीं है, तो बाबू यह बताइए, नूतन ब्रह्मचारी क्या था, तो बाल कृष्ण भट्ट की यह रचना थी, यह रचना है। 100 अनजान एक सुजान, यह भी रचना है। पूछ दे 100 अनजान एक सुजान किसकी रचना है, तो बाल कृष्ण भट्ट की। सद्भाव का अभाव, यह भी किसकी रचना है, तो भाई बाल कृष्ण भट्ट की रचना है। लेकिन जो बाबू परीक्षा गुरु था, जो परीक्षा गुरु था वह बाल कृष्ण भट्ट की रचना नहीं था, यानी कि इसका राइट आंसर जो निकल के आया मेरे नन्हे मुन्ने शेरो, डी। आप लोग क्या कहोगे, डी। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। 8 नंबर सवाल है बाबू हमारा, कौन सी रचना बाल कृष्ण भट्ट की नहीं है, बताना है आपको, कौन सी रचना बाल कृष्ण भट्ट की नहीं है बाबू, कौन सी रचना बाल कृष्ण भट्ट की, सॉरी है, बताना है कौन सी रचना बाल कृष्ण भट्ट की है। आपको उत्तर देना है कौन सी रचना बाल कृष्ण भट्ट की है, यानी कि आप लोग इसका उत्तर दीजिए। और आप लोग कहोगे भैया यह तो हमारा गलती हो जाएगा, रेणुका भी का हो जाएगा, गलती हो जाएगा, यह भी गलती हो जाएगा, यानी कि जो रेल का विकट खेल है, जो रेल का वह विकट खेल है, यही किसकी रचना है, तो बाल कृष्ण भट्ट की रचना है। बताइए इतना तक क्लियर है, आप लोग इतना तक क्लियर हो कि नहीं हो, बताओ। इसका राइट आंसर कोई पूछे तो क्या कहिएगा, ए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। बताइए इतना तक क्लास समझ में आ रहा है तो वो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। अगला सवाल है हम लोग का 9 नंबर वो सवाल है, बाल कृष्ण भट्ट ने कौन सा मासिक पत्र निकाला था,
तो बालकृष्ण भट्ट ने कौन सा मासिक पत्र निकाला था? तो सबको पता है भैया, हिंदी प्रदीप। हिंदी प्रदीप। जो बालकृष्ण भट्ट थे वो कौन सा पत्र निकाले थे? तो हिंदी प्रदीप कह दीजिएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। बताइए सबको ये आप सवाल याद था कि नहीं था? हिंदी प्रदीप क्लियर है। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है हमारा बहुत ज्यादा हल्का सवाल है। देखो सबसे हल्का सवाल की बात की जाए तो यही है, बातचीत किस विधा की रचना है? बहु बताना है, बातचीत किस विधा की रचना है? तो सबको पता है कि बातचीत जो है वो ललित निबंध है। क्या है? ललित निबंध है। तो आप लोग देखिए यहाँ दिया है आलोचना, जो कि क्या हो जाएगा? सर आसाम गलती, गीत गलती है, शोध गलती है, यानी कि आपका उत्तर जो होगा ललित निबंध, यानी कि इसका राइट आंसर बाबू निकल के आ रहा है डी। क्लियर है? डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, डी। यानी कि आप लोग कहोगे कि भैया 10 का तो उत्तर डी हो गया। चलिए क्लियर है ललित निबंध। 11 नंबर सवाल की ओर चलते हैं हम लोग। चलिए 11 नंबर सवाल देखिए काफी ज्यादा हल्का है, पेंसिल ले लिया जाए। और सवाल है, रॉबिन्सन क्रूसो ने 16 वर्ष के उपरांत किसके मुख से एक बात सुनी थी? रॉबिन्सन क्रूसो ने 16 वर्ष के उपरांत किसके मुख से एक बात सुनी थी? तो बाबू नन्हे मुन्ने फ्राइडे के। किसके मुख से बात सुनी थी? तो फ्राइडे के। किसके मुख से बात सुनी थी? तो फ्राइडे के। रॉबिन्सन पूछ दे कि रॉबिन्सन क्रूसो ने 16 वर्ष के उपरांत किसके मुख से बात सुनी थी? तो फ्राइडे। आप लोग क्या कहोगे बताइए? फ्राइडे। आप लोग कहोगे फ्राइडे। आप लोग क्या कहोगे? फ्राइडे। इसका राइट आंसर जो है बाबू ए हो जाएगा। ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। बताइए क्लियर है। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल 12 नंबर सवाल है हमारा बाबू। 12 नंबर सवाल देखिए आप लोग, बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है? क्लास शुरू होने से पहले ही हम बता चुके थे जो बातचीत है उनका लेखक कौन है, यानी कि निबंधकार पूछ रहा है। तो सबको पता होगा मेरे भाई, बालकृष्ण भट्ट। बालकृष्ण भट्ट। बालकृष्ण भट्ट। बालकृष्ण भट्ट हो जाएगा। बालकृष्ण भट्ट क्लियर है? अपना तक बताइए क्लियर है। बालकृष्ण भट्ट, यानी कि पूछते बातचीत शीर्षक निबंध के लेखक कौन है? तो बालकृष्ण भट्ट, यानी कि कहाँ लोग रहा है बालकृष्ण भट्ट? तो डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, बालकृष्ण भट्ट। यानी कि भाई सब उत्तर जो है नो गलती हो गया। यानी कि आप लोग कहोगे कि इसका राइट आंसर जो 12 का डी हो जाएगा। क्लियर बच्चे? क्लियर है। चलिए अगला सवाल। अगला सवाल की ओर देखते हैं। देखिए थोड़ा सा सवाल 13 नंबर सवाल है, बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बतलाना चाहते हैं? बाबू जो है बातचीत के माध्यम से करेगा, बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बतलाना चाहते हैं? तो बाबू न मेरे नन्हे मुन्ने जो बालकृष्ण भट्ट है वह बातचीत के माध्यम से बताना चाहते हैं बातचीत की शैली। क्या बताना चाहते हैं? बातचीत की शैली। बातचीत की शैली कहाँ लोग रहे, यानी कि भाषण की शैली होगा नहीं, संवाद की शैली नहीं होगा, इनमें से कोई नहीं, यानी कि इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ए, यानी कि बातचीत की शैली। बताइए याद हो रहा है कि नहीं हो रहा है? याद हो रहा है तो बाबू उन तमाम बच्चों के पास शेयर कीजिए जो कि 2026 में बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं। चलिए क्लियर है। अगला प्रश्न, अगला सवाल है बाबू 14 नंबर, भट्ट जी को किसने अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील की श्रेणी में रखा था? मैंने बताना है कि भट्ट जी को किसने अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील की श्रेणी में रखा था? इसका बाबू हो जाएगा रामचंद्र शुक्ल। जो रामचंद्र शुक्ल थे, जो क्या थे? रामचंद्र शुक्ल, उन्होंने बालकृष्ण भट्ट को अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील की श्रेणी में रखा था। इसका यानी कि राइट आंसर कोई पूछे तो कौन सा हो जाएगा? वो सी हो जाएगा। आपका 14 का उत्तर का हो जाएगा सी आंसर। क्लियर है? बताइए क्लियर। बताइए समझ में आ रहा है?
चलिए क्लियर। अगला सवाल है, अगला सवाल 15 नंबर हम लोग का सवाल है बाबू, बाल कृष्ण भट्ट का निवास स्थान कौन सा है? बाल कृष्ण भट्ट का निवास स्थान पूछ दिया है, तो वो बाल कृष्ण भट्ट का निवास स्थान हो जाएगा इलाहाबाद उत्तर प्रदेश, यानी कि इसका राइट आंसर कौन हो जाएगा? इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। बाल कृष्ण भट्ट का निवास स्थान पूछ दे तो आपको बताना है कि इलाहाबाद उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। क्लियर है वो? क्लियर है। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं, यानी कि 15 का आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है हम लोग का वो 16 नंबर, बाल कृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया था? बार बार का सवाल ही रिपीटेड हो रहा है। बाल कृष्ण भट्ट थे वह हिंदी प्रदीप पत्रिका को संपादन किए थे, हिंदी प्रदीप। तो जो बाल कृष्ण भट्ट थे वो किस पत्रिका का संपादन किया था? तो वो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा सी हो जाएगा, हिंदी प्रदीप। इसका राइट आंसर कोई पूछे तो क्या करना है? सी, हिंदी प्रदीप, हिंदी प्रदीप। क्लियर है। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल बताना है आपको। अगला सवाल, बाल कृष्ण ने हिंदी प्रदीप नामक पत्रिका कब निकाला था? वो बताना है हिंदी प्रदीप नामक पत्रिका कब निकाला था। यहाँ पर देखिए सवाल को, बाल कृष्ण भट्ट ने हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका निकालना कब प्रारंभ किया? तो बाबू हो जाएगा इसका राइट आंसर 1877। 1877 में हिंदी प्रदीप नामक पत्रिका का निकालना प्रारंभ किया था, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा बाबू ए हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए। यानी कि आप लोग कह सकते हैं कि 17 का जो राइट आंसर होगा 1877, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1877। क्लियर है। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। 18 नंबर सवाल है हम लोग का, कौन सी रचना, यहाँ रचना करना, कौन सी रचना बाल कृष्ण भट्ट द्वारा रचित नहीं है? बहु कौन सी रचना जो है वह बाल कृष्ण भट्ट द्वारा रचित नहीं है? बताना है आपको कौन सी रचना है जो बाल कृष्ण भट्ट द्वारा रचित नहीं है। तो आप लोग कहोगे कि भैया मेघदूतम, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। यह जो पद्मावती है वह बाल कृष्ण के भट्ट की रचना है। वेडी सहार ये भी रचना है। मेघनाथ वध यह भी सहारा है, लेकिन जो सी है वह बाल कृष्ण भट्ट की द्वारा रचना नहीं है। बात जो सी है वो बाल कृष्ण भट्ट की द्वारा रचना नहीं है, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। अगला सवाल है हम लोग का, नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। और अगला सवाल है हम लोग का, कौन सा उपन्यास बाल कृष्ण भट्ट द्वारा रचित है? वो बताना है कौन सा उपन्यास बाल कृष्ण भट्ट द्वारा रचित है। तो अभी हम नन्हे मुन्ने पढ़े थे, 100 अनजान एक सुजान, ये किसकी रचना है? तो बाल कृष्ण भट्ट की। ये किसकी रचना है? तो बाल कृष्ण भट्ट की। 100 अनजान एक सुजान किसकी रचना है? तो बाल कृष्ण भट्ट की, यानी कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। कौन सा उपन्यास बाल कृष्ण भट्ट द्वारा रचित नहीं है? तो 100 अनजान एक सुजान जो है उसका क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा, यानी कि आप लोग कहोगे कि भैया जो इसका उत्तर सी हो जाएगा। आज का दोस्तों अंतिम सवाल है, अंतिम सवाल हमारा 20 नंबर सवाल है। अंतिम सवाल की ओर बढ़ते हैं। और अंतिम सवाल हम लोग का 20 नंबर सवाल है, जो हम स्टार लगा दे रहे हैं। और नाटक के प्रारंभ में होने वाले मंगल पाठ को क्या कहा जाता है? यह आपको बताना है। नाटक के प्रारंभ में होने वाले मंगल पाठ को क्या कहा जाता है? क्या भजन कहा जाता है? क्या नादी पाठ कहा जाता है? क्या मंगलाचरण कहा जाता है? कि आरती कहा जाता है? इसका उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। इसका उत्तर आप लोग कहाँ दीजिए? कमेंट बॉक्स में। और यह भी बताना है कि आज हम लोग जो चैप्टर 1 किए उसमें से आपको सवाल 20 में से कितना में से? 20 में से क्या आपको सवाल कितना याद है?
कितना याद था और कितना याद नहीं था, यह भी आपको बताना है मेरे नन्हे मुन्ने शेरों, कमेंट में बताना है। और एक बात, यह वीडियो उन तमाम बच्चे के पास शेयर करना है जो कि अपना पढ़ाई पैसा की वजह से रोक देते हैं। ज्ञान संग्रह चैनल का एक यही खासियत है कि जिसके पास पैसा नहीं है अतिदन वह अपनी पढ़ाई पूरी कर सकता है। अतिदन ये क्या कर रहे हैं, हर वे पूरी कर लेगा, क्योंकि ज्ञान संग्रह किसी पैसा का मोहताज नहीं है। आप लोग इस चैनल पे ज्यादा से ज्यादा छोटे भाई बहनों को शेयर कीजिए ताकि वह भी इस 2026 के बोर्ड परीक्षा में काफी ज्यादा रिजल्ट ला दे। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।